नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो की दो ऑप्शंस होंगी। पहली होगी वाइट कलर और दूसरी होगी पिंक कलर। आपका जो भी मन करे आप उसे चूज करिए। आप चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके मन में कोई उलझन है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आप समझ नहीं पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वहां आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या जानने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाइट कलर। ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, किसी की रियल इंटेंशन जानना चाहते हैं। कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, उसने अपना इंटरेस्ट शो किया है, या फिर आपके हिसाब से उसने उम्मीद लगाई हुई है कि आपका और उनका रिश्ता जुड़ जाए। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये इंसान अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हैं और इस इंसान को डर है कि कहीं आप किसी और को चूज ना कर लें, और इसी वजह से भी वो अंदर से परेशान है। अब यहां पर आप समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान के आप में इंटरेस्टेड होने की असली वजह क्या है। क्या वो अपने लिए स्टेबिलिटी चाहता है, या फिर वो अपने लिए फाइट कर रहा है। ये इंसान ईगोइस्टिक है, हारना नहीं चाहता, या फिर ये आप ही के साथ बिट्रे कर रहा है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी अपनी जिंदगी स्टक है और ये अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको यूज करना चाहता है। या फिर ऐसा तो नहीं कि इस इंसान के अपने अंदर कुछ डर हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, और उन्हीं की वजह से ये आपसे रिश्ता चाहता है। तो आपके मन में शायद बहुत सारे सवाल हैं कि अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो क्यों है। अब यहां पर सबसे पहली बात जो आपको जानने की जरूरत है या फिर आपको समझने की जरूरत है, वो ये कि अगर आपको किसी पर इतने सारे डाउट्स हैं तो आप अभी भी उनके साथ कनेक्टेड क्यों हैं। आपको तो बहुत पहले इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप महसूस करते हैं कि ये इंसान सेल्फिश है, अपने सेल्फिश रीजंस के लिए ही आप में इंटरेस्टेड है, तो आप इनके बारे में क्यों सोचते हैं। अगर आपको पता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, सही हो भी नहीं सकता, तो फिर आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप भी बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, या फिर आप औरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ का डिसीजन इन्हीं वीडियोस को देख देख कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक बात जानने की जरूरत है कि इन रीडिंग्स के थ्रू आप अपने लिए गाइडेंस तो ले सकते हैं, पर आप किसी और के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। टैरो रीडिंग्स आपको आपके बारे में तो बता सकती हैं, पर आप अगर दूसरे के बारे में जानना चाहेंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ में जाने की कोशिश करें। तो अगर आप भी इसी तरह औरों के बारे में जानकर उनके बारे में कोई फैसला करते हैं तो संभल जाइए, आपसे गलतियां हो सकती हैं। अब आप एग्जाम्पल दीजिए। अगर आप किसी एक इंसान के बारे में जिसका कि पर्टिकुलरली कैंसर साइन है,
आप भी सोचिए कि उस साइन के कितने लोग होंगे। कोई पेरेंट होगा, कोई बच्चा होगा, कोई हस्बैंड होगा, कोई वाइफ होगा, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, तो कितने सारे अलग रिश्ते। और जब आप रीडिंग देखते हैं तो वहां पर सिचुएशन बताई जाती है, तो आपको नहीं पता कि वो इंसान अपनी लव लाइफ के लिए परेशान है, पैसे के लिए, अपने काम के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कौन सी सिचुएशन के लिए वो परेशान है, आप कभी जान ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हर इंसान आप ही के बारे में जानता है, आप ही के बारे में सोचता है, तो वहां पर भी आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस इंसान के पास और कितने रिश्ते हैं, उस इंसान के और कितने कनेक्शन हैं, वो अपने फैमिली मैटर्स में बिजी है या फिर लव लाइफ में। तो अगर इस तरह से आप किसी और की इंटेंशंस, किसी और की फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, तो आप उलझ सकते हैं। आजकल आप इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जहां पर किसी की करंट फीलिंग्स दिखाई जाती हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर वीडियोस होती हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, वहां पर कोई सच्चाई नहीं है। सच आपको तभी पता चल सकता है जब आप पर्सनल रीडिंग्स लें। वहां पर भी आपको अपने लिए गाइडेंस दी जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी और की इंटेंशंस बताई जाएं, पर हाँ, आपको अपने लिए गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो आपको संभलना होगा कि कहीं आप भी औरों के बारे में जानने की कोशिश करते करते गलत फहमियों में तो नहीं पड़ रहे। तो यहां पर हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आपको किसी पर डाउट्स हैं, आपको नहीं लगता कि वो इंसान आपके लिए सही है, कोई रिश्ता आपके लिए सही है, तो उनके बारे में सोचना बंद करिए। इस सिचुएशन को यहीं पर खत्म करिए, क्योंकि डाउट्स के साथ रिश्ते बनाए नहीं जा सकते और ना ही निभाए जा सकते हैं। अगर आपका मन कहीं पर है ही नहीं, तो फिर आप उनके बारे में सोचिए भी नहीं। तो अब तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में ये कौन इंसान है। पर हाँ, अगर आप इनके साथ रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं, तो इनके बारे में मत सोचिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि ये आपके साथ रेजोनेट की होगी या फिर आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो अब देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, जो कि है पिंक कलर। देखते हैं कि वहां आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त काफी ज्यादा बर्डन में हैं। आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे ये आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, आपका काम कारोबार है, कोई भी सिचुएशन है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया, पूरा प्लान बनाया, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, जितनी पावर पोजीशन आप इस्तेमाल कर सकते थे आपने सब की, और आपको उम्मीद थी कि आपका काम बनेगा। पर आपका काम भी नहीं बना, आगे बनता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा, पर उल्टा आप इल्यूजन्स में, कंफ्यूजन्स में फंसे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके नुकसान भी हो रहे हैं, आप ही को लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, और आपकी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आपको महसूस हो रहा है कि आप फंस गए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे। आपको आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिचुएशन में कोई सच्चाई दिख नहीं रही, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपके साथ क्या हुआ, आगे क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रही। अब यहां पर आपको क्या जानने की जरूरत है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने लिए गुड लक चाहते हैं, आप अपने लिए सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं।
पर उसी की वजह से ही आप अपने आज को खराब करते जा रहे हैं। आपको ये चीज समझनी है कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, उनको अपने आज पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए सही डिसीजंस बना सकते हैं। पर आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने फ्यूचर को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो आप अपने फ्यूचर की चिंता मत करिए, आप अपने आज के बारे में सोचिए। आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, मिस्टिक पावर्स पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, आप इन टैरो रीडिंग से इंफॉर्मेशन लेकर अपने फैसले करते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है कि इनकी वजह से भी इंसानों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि अगर ये आपके लिए हैं तो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आपको पता चलेगा, तो आप तो अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। पर अगर आप औरों के बारे में जानने की कोशिश करें कि औरों के दिमाग में क्या है, उनके क्या प्लान्स हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान किस सिचुएशन में स्टक है। जरूरी भी नहीं होता कि ये हर इंसान के साथ रेजोनेट करे। अगर आप किसी पर्टिकुलर साइन के लिए भी देखें तो कोई जरूरी नहीं कि उनके साथ रेजोनेट करे। ये सिर्फ उस इंसान को पता होता है जिसके लिए ये रीडिंग होती है। हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो भी आपके अपने बारे में। पर अगर आप इनके इस्तेमाल से किसी और के बारे में डिसाइड कर लेते हैं तो आप गलत फहमी में फंस सकते हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजन्स के शिकार हैं, इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं और इसी वजह से ही आपके प्लान्स फेल हो रहे हैं या फिर आपके प्लान्स सही हैं ही नहीं। तो आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है कि आप अपनी जिंदगी में इस वक्त कहां पर अटके हुए हैं और किस वजह से। ऐसा लग रहा है कि जो काम अपनी समझ से, अपनी विजडम से कर सकते हैं, उनके लिए आप मिस्टिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ही आप उलझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रबल चल रही है उसकी मेन वजह क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। तो अगर आप उसे ढूंढ लेंगे तो आप इस परेशानी से भी निकल जाएंगे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ गाइडेंस मिली होगी। बाकी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपके लिए हो या फिर ना भी। तो इन पर डिपेंड मत करिएगा। अगर आपको कोई परेशानी है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपको मदद चाहिए, तो किसी से अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।